जय हिंद। मैथ फिलामेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही खुशखबरी है उन स्टूडेंट के लिए जो एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, यानी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। और इस जनरल कंपटीशन में आपको तो सबको पता ही है कि रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो 25 नंबर का आपको हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है रीजनिंग। ठीक है, प्री में सीजीएल के प्री में पूछा जाता है, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, है ना। तो इस सब में रीजनिंग पूछा जाता है। रेलवे में तो आपको पता ही है 35 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इतना सा अनुमान लगा सकते हैं कि रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। यही सब एग्जाम नहीं, बाकी बहुत सारे एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। आप ये मान के चले तो यूपीपीसीएस के प्री में भी पूछे जाते हैं। जैसे जो उसका सीसेट हो गया है ना, यूपीएससी के सीसेट में भी पूछा जाता है। देखिए, तो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। और प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत लोग रीजनिंग तो पढ़ते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन उनका स्पीड बहुत स्लो होता है। इतना धीरे धीरे बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि रीजनिंग में ही सारा टाइम उन्होंने दे दिया। तो देखिए, आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर। इस चैनल का नाम आप लोग याद रख लें, मैथ फिलामेंट्स, है ना। तो आप आज से इस चैनल पे आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाएगा रीजनिंग का, डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। अगर आप जीडी की बात करें या जितना भी एग्जाम होता है एमटीएस वगैरह में, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो हमेशा रहता है। रेलवे के एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, चाहे आप उसका कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, तो सब में रीजनिंग तो पूछा ही जाता है। और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में सबसे पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। क्या सीखेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग तो सीखना अलग बात है। पहले उसका क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कुछ थ्योरी बताना चाहते हैं, कुछ बातें आपको हम याद कराना चाहते हैं, ताकि आपको सवाल जब बनाए तो आप जल्दी जल्दी बनाए। देखिए, रीजनिंग सब लोग बनाते हैं, सबको रीजनिंग बनाने आता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर हम आपको एक सवाल दे तो आप नहीं बनाएंगे, बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप उस सवाल को आप टाइम पे नहीं बना पाते हैं। उसको सेकेंडों में बनाना है, कभी कभी तो देखते बनाना है, कलम भी नहीं चलाना है। तो इस तरह का रीजनिंग आप सीखना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आप इस चैनल पर। और आपने सही वीडियो को क्लिक किया, ताकि आज से आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपसे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बात याद रखते हैं। आज देखिए, अगर मान लीजिए, सबसे पहले एक बात ध्यान से समझिए, जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स होते हैं उनका पोजिशनल वैल्यू याद रखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम आपसे बोले डी कितना पे होता है तो आप बोलेंगे 4 पर, ई कितना पे होता है 5 पर, आर कितना पे 18 पर, क्यू कितना पे 17 पर सॉरी, एक्स कितना पे तो 26 पर, एक्स कितना पे 24 पे सॉरी, एक्स कितना पर 24 पर, जेड कितना पर 26 पर। अगर आपसे बोले यू कितना पर तो 21 पर। तो ऐसे जैसे हमको याद है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी एकदम याद रहेगा। नहीं याद हुआ तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम याद करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग बहुत सारे क्लास पहले का किए होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे आप लोग। तो आप लोगों को एक ट्रिक सिखाया जाता है, ईजोटी। क्या सिखाया जाता है? ईजोटी। क्या सिखाया जाता है आपको? ईजोटी। इसमें क्या होता है? ई 5 पे होता है, जेड 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है, टी 20 पर होता है, और वाई कितना पे होता है? 25 पर होता है। यानी 5-5 का गैप देके आपको एक ट्रिक सिखाया जाता है, ईजोटी, जिसमें ई 5 पर, जेड कितना पर? 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। अब मान लीजिए आपसे हम पूछ दें एस बताइए, तो आप क्या देखें? टी के पहले क्या आता है? एस, तो एस आना इस पर, है ना। एस क्या हो गया? आना इस पर। अगर हम उससे बोले जेड तो आप सोचते हैं वाई के पहले जेड, वाई के बाद जेड आता है, तो जेड कितना पर? 26 पर। एक बात याद रखिए दोस्तों कि ये जो ट्रिक है ना, फालतू का ट्रिक है, किसी काम का ट्रिक नहीं है। क्यों इसको लगाएंगे यार? जब हमको आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर आपको याद हो जाता है कि एम कितना पर होता है, एन कितना पर होता है, डी कितना पर, आर कितना पर, जी कितना पर, एच कितना पर, तो क्या ये आपको ये ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत है? बताइए तो। मुझे नहीं लगता है कि याद करने की जरूरत है। अरे क्यों याद करेंगे भाई? जैसे मान लीजिए हमको पता है कि क्यू 17 पर होता है, तो हम इसमें क्यों खोजने जाएंगे कि किस पर क्या होता है? इसलिए हम कोई भी ट्रिक का ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहला बात, ईजोटी का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और ट्रिक आपने सीखा होगा, अगर आप रीजनिंग अच्छा पढ़ते हैं तो आपने सीखा होगा FLRX। क्या सीखा होगा? FLRX। ये 6 के गैप पे होते हैं, जैसे 6, 12, 18, 24। अब मान लीजिए आपसे हम पूछ दें कि एम कितना पर होता है, तो आप सोचेंगे कि हाँ एम, एल, एम ऐसे सोचेंगे, है ना। एल के बाद क्या? एम, तो आप 13 पे बोल देंगे ना। तो ये कोई भी ट्रिक हम का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं होगी। मिटाइए इसको। देखिए,
और देखिए कभी कभी आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं, CBT हो या कोई भी टेस्ट हो, तो उसमें आप लोग पहले क्या करते थे, पहले रफ में लिख देते थे कि A से लेके B तक, A से लेके Z तक लिखते थे, नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5। अरे भाई वैसे उसमें भी टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हमसे बोले कि यार बताओ R, मान लीजिए आ गया, तो आप खोजेंगे कि R कितना पे, R 18 पे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इन सभी टाइम को रिड्यूस करेंगे, क्यों? क्योंकि याद करके, है ना। अगर हमें ये याद हो गया तो हमें ये सब की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा अगर हमें याद हो गया तो, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, अब याद करने का आपको तरीका बताते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। अगर नहीं याद हुआ तो वीडियो डिलीट कर देंगे पक्का, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप किसी के घर पे जाते हैं, है ना, मान लीजिए आप किसी घर पे जाते हैं एज ए मेहमान बन के, तो आप किसी के घर पे जाते हैं तो क्या, अगर मान लीजिए आपको छोटा बच्चा मिल गया तो आप उससे क्या पूछते हैं? पूछते हैं यही ना कि बाबू आपको ABCD आता है। कैसे पूछते हैं? बाबू आपको ABCD आता है। या ऐसे नहीं पूछते तो कैसे पूछते हैं? या 1 2 3 4 याद है? बाबू आपको 1 2 3 4 याद है? देखिए आप पूछते हैं कि बाबू आपको ABCD याद है, या आप क्या बोलते हैं 1 2 3 4 याद है? तो देखिए A से 1, B से 2, C और ये 4 याद हुआ आपको। देखिए ABCD याद है या 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। अब हम सब पूछते हैं D बताइए कितना पर, 4 पर, C कितना पर, 3 पर, B कितना पर, 2 पर, A कितना पर, 1 पर, D कितना पर, 4 पर, C कितना पर, 3 पर, B कितना पर, 2 पर, A कितना पर, 1 पर, ठीक है। चलिए लास्ट के 2 को याद रख लीजिए, मेरे तरफ से याद रख लीजिए ना। Z कितना पर होता है? 26 पर, और Y कितना पर? 25 पर। 2 को आप लास्ट वाला याद कर लीजिए। लास्ट वाला 2 को क्या याद कर लिए हैं? Z कितना पे होता है? 26 पर, और Y कितना पर होता है? 25 पर। बोलिए अब आपको 6 को याद हो गया। A 1 पर, D 4 पर, Y 25 पर, Z 26 पर, ठीक है, C 3 पर, B 2 पर। याद हुआ कि नहीं बताइए? चलिए अब याद करते हैं। एक बात बताइए, अगर हम आपसे बोले कि इस पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो कितने होते हैं भाई साहब? 26। कितने होते हैं? 26। पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। अगर इसको हम 2 से भाग दें तो कितना आएगा? आधा कितना आएगा? 13। आधा कितना आएगा? 13। अगर आप इसको यहाँ से गिनती करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? गिनती करेंगे, तो आपको M कितना पर मिलेगा? बीच में। M कितना पर मिलता है? बीच में। इधर से, है ना, इधर से की बात कर रहे हैं, ये मतलब ये समझ रहे हैं ना, लेफ्ट से बात कर रहे हैं ना, दाएं बाएं से। बाएं से M कितना पर आता है? 13 पर, और M से आप लोग याद रखेंगे मीडिएटर। मीडिएटर समझते हैं? अगुआ, बिचवटिया, ठीक है ना। तो मीडिएटर का मतलब क्या होता है? अगुआ, बिचवटिया। यानी जो अगुआ होता है ना, वो बिचवटिया काम करता है। जैसे 2 आदमी का जब शादी होता है तो वहाँ पे कौन बीच में घुसेड़ देता है? अगुआ आ जाता है। वो इसको भी समझाएगा, इसको भी समझाएगा, फिर दोनों को लाके क्या कर देगा? फंसा देगा, ठीक है, ठीक है ना। तो मीडिएटर क्या होता है? बीच में। और 26 का बीच में क्या आता है? 13। यानी M कितना पे हो गया? 13। M कितना पर हो गया? 13। M कितना पर? 13 पे। M कितना पर? 13। M कितना? 13। M कितना? 13। M कितना? 13। M कितना? 13। अच्छा क्या आपको M याद है तो N नहीं याद रहेगा? M याद है तो N नहीं याद रहेगा? M N हमेशा सुनते होंगे आप कि M के बाद N, M N बहुत मतलब ये काफी बोला जाता है ना। तो M के बाद N, और N कितना पर? 14 पर। N कितना पर? 14 पर। N कितना पर? 14 पे। अब आप बोल रहे हैं कि ऐसे ही याद करा देंगे क्या? नहीं भाई, ऐसे नहीं याद कराएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आपको बताते हैं। B कितना पर? 2 पर। M कितना पर? 13 पर। N कितना पर? 14 पर। X नहीं, अभी X तो नहीं याद किए। Y कितना पर? 25 पर। Z कितना पर? 26 पर। C कितना पर? 3 पर। B कितना पर? 2 पर। A कितना पर? 1 पर। इतना तो याद हुआ ना? अरे बोलो भाई, याद हुआ कि नहीं? याद हुआ होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, ये क्या है? O है ना? क्या है ये? O है। O मतलब रसगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला जैसा। O मतलब रसगुल्ला। एक बात बताइए, कोविड का अभी समय चल रहा है, पहले रसगुल्ला सस्ता था नहीं? पहले रसगुल्ला मिलता था कितना? 10 रुपया। लेकिन अब कोरोना का समय आ गया तो रसगुल्ला का दाम बढ़ गया है। कितना हो गया है? 15। कितना हो गया रसगुल्ला अब? 15। रसगुल्ला हो गया है 15। अब पीछे प्लेट क्या हो गया? प्लेट। रसगुल्ला हो गया 15, आप प्लेट में खाएंगे तो 16। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, रसगुल्ला 15 है, प्लेट में खाए तो 16 क्यों? अरे भाई, जब 1 रुपया ज्यादा लगेगा, क्यों लगेगा भाई? प्लेट धोने में चार्ज भी तो लगता है ना, इसीलिए रसगुल्ला था 15 रुपया, प्लेट में खाएंगे तो 16। रसगुल्ला था 15 रुपया, प्लेट में खाएंगे तो 16, ठीक है।
चलिए अब याद कीजिए, तो m कितना पर 13 पर, p कितना पर, p से प्लेट, प्लेट से 16 है ना, o कितना पर 15 पर, y कितना पर 25 पर, z कितना पर 26 पर, b कितना पर 2 पर, c कितना पर 3 पर, d कितना पर 4 पर। अरे भाई याद हो रहा है ना, याद हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, जरा r को देखिए, तो r को ऐसे ना r है, ऐसे करके इसको बना दीजिए तो कितना पे हो गया। अरे भाई देखिए कैसे बना है, ऐसे करके ऐसे r कितना पर 18 पर, 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 r कितना पर 18 पर। अच्छा आप सुने होंगे T20 सुने हैं, कौन नहीं जानता होगा T20 मैच, हमेशा T20 मैच होता रहता है। तो T से 20, T से 20, T से 20, T20, 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 T20 है ना। इसको जरा देखिएगा ध्यान से, एस एगो हेने से पाई खींचिए, एगो हेने से पाई खींच दीजिए, नहीं सीखे होंगे, फिर से देखिए, एस एगो हेने से पाई खींचिए, एगो हेने से, एस कितना पर 19 पर, एस कितना पर 19 पर, एस कितना पर 19 पर, एस कितना पर 19 पर। क्यू माने क्यू माने क्वीन मतलब समझते ना, रानी। देखिए पूरा इतिहास गवाह है, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है ना, वो सब रानियों के कारण ही तो हुई है, महिलाओं के कारण नहीं हुई है क्या। तो अगर आप रखेंगे रानी, यानी अगर आप रखेंगे रानी तो होगा आपको खतरा, क्या होगा खतरा, और खतरा से क्या याद रखेंगे 17, खतरा से क्या याद रखेंगे 17, और 17 ये हो गया 17। देखिए भाई साहब, क्यू को कैसे याद रखेंगे आप, तो क्यू मतलब क्वीन, और अगर आपके पास क्वीन रहेगी, भाई साहब आपको बता रहे हैं, क्वीन मतलब रानी। देखिए जितनी भी महाभारत की लड़ाइयाँ हुई है, रामायण की लड़ाइयाँ हुई है, चाहे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़ाई हुई थी, जयचंद ने झगड़ा लगाया था उसमें, है ना, तो उसमें मेन कारण क्या था, मेन कारण थी रानी, है ना। यदि आपके पास रानी रहेगी तो आपको खतरा ज़्यादा रहेगा, रानी से क्या रखेंगे खतरा, रानी रहेगी तो क्या होगा खतरा, क्यू से क्वीन से रानी, रानी से खतरा, और खतरा से याद रखेंगे 17, क्या याद रखेंगे 17, क्या याद रखेंगे 17, क्या याद रखेंगे 17, ठीक है, क्या याद रखेंगे 17, ठीक है। चलिए यहाँ तक याद हो गया। चलिए अब आपसे पूछते हैं, डी कितना पर 4 पर, क्यू कितना पर 17 पर, क्यू कितना पर 17 पर, आर कितना पे 18 पे, एम कितना पर 13 पे, एन कितना पे 14 पे, ओ मैंने रसगुल्ला कितना 15, प्लेट में खाएंगे तो 16, वाई कितना पे 25 पे, जेड कितना पे 26 पे, याद हुआ। G7 सुने होंगे आप लोग, G7, H बताइए, तो H को ऐसे बना सकते हैं, तो H कितना पे हो गया 18 पे, H कितना पे 18 पे, G कितना पे 7 पे, G कितना पे 7 पे, R कितना पे 18 पे, R कितना पे 18 पे, H कितना पे 8 पर, G कितना पर 7 पर, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, आई की बात करते हैं, आई देखिए, आई मतलब क्या होता है, इंडिया कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं आप लोग, इंडिया ऐसे ही तो लिखते हैं। आई कितना पे हो गया 9 पे, आई कितना पर 9 पे, आई कितना पर 9 पर, आई कितना पर 9 पर, एच कितना पर 8 पर, एच कितना पर 8 पर, जी कितना पे 7, जी कैसे याद रखेंगे G7, कैसे याद रखेंगे G7, है ना, H 8, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इतना दिन से इजोटी याद किए हैं, रोज याद करते थे इजोटी, तो ई कितना पे हो जाएगा 5 पर, ई कितना पर 5 पर, ई कितना पर 5 पर, ई कितना पर 5 पर। चलिए सो अब थोड़ा बोलिए, डी कितना पर, बोलिए 4 पर, ई कितना पर 5 पर, ठीक है ना। एम कितना पर, बिचवटिया, एम माने मीडिएटर बिचवटिया कहते हैं ना, बिचवटिया 26 का बिचवटिया क्या होता है 13, एन कितना पर 14, एन कितना पर 14, 13 पर एम 14 पर एन, है ना। वाई कितना पर, वाई 25, जेड 26, ओ रसगुल्ला कितना रुपया 15, प्लेट में खाएंगे तो 16, पी, है ना। क्यू मतलब 17, है ना, खतरा 17, ठीक है। चलिए और भी कुछ और देखिए, G7, H 8, I 9। अच्छा आप ये सुने होंगे किंग्स 11 सुने हैं, किंग्स 11 आपने सुना होगा, क्या याद रखेंगे किंग्स 11 यानी के कितना हो गया 11 पर। एल मतलब लंच होता है ना, लंच कितना बजे होता है, आपसे पूछते हैं लंच कितना बजे होता है 12 बजे, लंच कितना बजे, एल से लंच कितना बजे 12 बजे, लंच कितना बजे 12 बजे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको के याद है तो क्या जे नहीं याद रख सकते हैं, जे नहीं याद रख सकते हैं। अरे भाई मान लीजिए हम अपने घर आपको बुलाते हैं, ठीक है ना, हम आपको अपने घर बुलाते हैं, तो आप 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार, 4 बार,
5 बार, बहुत बार आएंगे तो क्या आपको मेरे घर के अगल बगल पड़ोसी उड़ोसी को नहीं पहचान जाएंगे आप? तो आप एक बात बताइए, अगर आपको आई याद है तो क्या ये जे नहीं याद रख लेंगे? आई के बाद क्या आता है? जे, यानी आई 9 पर तो जे कितना पर? 10 पर। ठीक है, चलिए अब याद कीजिए फिर से। ए कितना पर? 1 पर। जे कितना पर? 10 पर। आई कितना पर? 9 पर। एच कितना पर? 8 पर। जी कितना पर? 7 पर। क्यू, क्यू माने क्वीन, क्वीन माने 17, 17 माने खतरा। चलिए आर कितना पर? 18 पर। एस कितना पर? 19 पर। एस कितना पर? 19 पर। एस कितना पर? 19 पर। टी 20, टी कितना पर? 20 पर। जेड कितना पर? 26 पर। एन, एन कितना? 14। एम कितना? 13। एन 14, एम 13। ठीक है, चलिए एफ को जरा ध्यान से देखिए। एफ को अगर हम ऐसे करके ऐसे मिला दें तो कितना हो गया? 6 नहीं हो गया? तो एफ कितना पे हो गया? 6 पर। एफ कितना पर? 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 6 पर। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, यू, टी, टी के बाद क्या आता है? यू, टी के बाद क्या आता है? यू, टी के बाद क्या आता है? यू। तो यू कितना पे हो गया? 21 पर। यू कितना पर? 21 पर। डब्लू को जरा ध्यान से देखिए, तो डब्लू को अगर आप इधर से देखेंगे तो 3 की तरह दिख रहा है। और 3 के बाद क्या आता है? दुइये ना आता है। 3 के बाद क्या आता है? दुइये ना आता है, तो ये 23 पर हो गया। 3 के बाद क्या आता है? दुइये ना आता है। अरे देखिए डब्लू कैसे, डब्लू कैसे, डब्लू ऐसे 3 की तरह दिख रहा है, तो 3 के पहले क्या आता है? दू। 3 के पहले क्या आता है? दू। एंड डब्लू कितना पे हो गया? 23 पर। चलिए भी, भी को जरा ध्यान से देखिए। आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है भी के। क्या नाम है? भी के। क्या नाम है उसका, अपने आपके दोस्त का नाम? भी के। के 11, के 11। आपका कोई दोस्त है, उसका नाम क्या है? भी के। अगर के 11 पे होता है, किंग्स 11, तो भी कितना पे हो जाएगा? 22। दुगुना कर देंगे, क्या कर देंगे? 22। तो भी कितना पे हो गया? 22 पर। भी कितना पर? 22 पर। भी कितना पर? 22 पर। ठीक है, एक्स को जरा ध्यान से देखिए। एक्स को ध्यान से देखिए। एक्स देखिए, एक्स को ऐसे बनाएंगे तो 4, ऐसे बनाएंगे तो 2। नहीं हो गया? एक्स को ऐसे बनाएंगे तो 4, ऐसे बनाएंगे तो 2, यानी एक्स कितना पर हो गया? 24 पर। एक्स कितना पर हो गया? 24 पर। एक्स कितना पर? 24 पर। एक्स कितना पर? 24 पर। अब चलिए, अब पूरा आपको याद हो गया होगा ना? चलिए अब सुनते हैं फिर से। चलिए, एम कितना पर? 13 पर। एन 14, एक्स 24, भी 22, के 11, नहीं हुआ? आई 9, एफ 6, ओ 15, पी 16, ओ रसगुल्ला प्लेट में खाएंगे तो 16 हो जाता था, याद है ना? ओ पी पर और पी प्लेट, प्लेट मैंने 16। ठीक है, अच्छा भी हो गया। यू बताइए, तो यू बताइए, यू बताइए। एस कितना पर था? एस 19 पर। टी 20 पर। और यू कितना हो जाएगा? 21 पर। नहीं, डब्लू 23 पर। डब्लू 23 पर। भी 22 पर। सब याद हो गया होगा, है ना? अब क्या सब याद हो गया? अब चलिए देखते हैं कि आपको कितना याद है ना। अब आपको हम कुछ अक्षर लिखेंगे, आपको उसका नंबरिंग करना है। पहले हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से नंबरिंग करिएगा, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, इतना पहले नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको कुछ लिखा है, जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि दुल्हन हम ले जाएंगे। ठीक है, और ये भी लिखा रहता है प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखे होंगे, है ना? देखिए डी बताइए, डी कितना पर? 4 पर। डी कितना पर? 4 पर। यू 21, एल 12, एच 8, ए 1, एन 13, एच 8, यू 21, एम 13, एल 12, 5, जे बताइए, जे 10, ए 1, 5, 13, 7, 5। अरे भाई ठीक है ना? वैसे आपको भी लिखने आना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे आप भी लिखेंगे। पी बताइए, तो पी प्लेट मैंने 16। वाई बताइए, वाई 25, ए 1, आर 18, के 11, 9, वाई कितना? 25, ए 1, टी 20, प्लेट याद है? वो रसगुल्ला, रसगुल्ला कितना रुपया? 15। डी कितना? 4, ए 1 18, ये कितना? 13, 1, के बताइए 11, 25, 1। तो भाई साहब ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप कहीं भी हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे दिख रहा है नार्जो। क्या दिख रहा है? नार्जो। तो हम बोलेंगे ना एन कितना पर? बताइए, एन कितना पर? 14 पर। ए कितना पर? 1 पर। आर कितना पर? 18 पर। जेड कितना पर? 26 पर। ओ कितना पर? 15 पर, है ना? तो जो भी लेटर आपको, जैसे मार्कर हमको दिख रहा है व्हाइट मेट, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? व्हाइट मेट। तो ठीक है, डब्ल्यू कितना पर? 23 पर। एच कितना पर? 8 पर। आई कितना पर? 9 पर। टी कितना पर? 20 पर। ई कितना पर? 5 पर। एम कितना पर होगा? तो 13 पर। ए कितना पर? 1 पर। टी पर 20 पर। ई 5 पर। तो जितना भी आप जहां जहां आपको ऐसे लेटर दिखे, खुद से लिखिए। एक जगह हमको दिखा है, वो लिख रहा है बुलेट। क्या दिखा जा रहा है? बुलेट। तो ए कितना पर? 2 पर। यू कितना पर?
21 पर, एल कितना पर 12 पर, फिर एल कितना पर 12 पर, ई 5 पर और टी 20 पर। तो जहां भी आपको जो वर्ड दिखाई दे उसको एकदम मन में काउंट करिए कि ये कितना पर, वो कितना पर, ये कितना पर। भाई पढ़ाई ऐसे होती है। क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ पे ले लीजिए इसे डंटा एक, ठीक है ना, और डंटा लिख के ऐसे अपना नाम लिख दीजिए, है ना। जैसे एक नाम लिखते हैं हम लोग, रवि प्रकाश। क्या लिख दिया हमने, एक नाम रवि प्रकाश। हमारे परम मित्र हैं ये रवि प्रकाश, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ से आर कितना पर 18 पर, ए कितना पर 1 पर, बी कितना पर 22 पर, आई 9 पर, पी 16, आर 18, ए 1, के 11, ये बताइए कितना 1, एस कितना पर 19 पर, एच 8 पर। तो ऐसे आपको हर जहाँ जहाँ सबका नाम ले लेना है और खुद से लिखने की कोशिश करना है। जितना लिखेंगे, जितना अपने आप की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी जल्दी आपको याद होगा। जब जब भूलेंगे तो वीडियो देखेंगे, आपको याद होते रहेगा, ठीक है। चलिए और कुछ वर्ड आपको लिखवाते हैं, पहले उसको भी देख लीजिए। पहले इतना नोट करना है तो नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। शब्द हमने आपको यहाँ पे लिखा है भोजपुरी के शब्द है, ठीक है ना। लटकला तक गईला बेटा, ठीक है ना, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, ठीक है। एक हमारे दोस्त है जिनका नाम है मनीष कुमार, हमने उनका भी नाम लिखा है। ये हमारे भाई हैं चंद्रलेश, है ना। चलिए देखिए, एल कितना पर 12 पे, एल से लंच, लंच कितना बजे होता है 12 बजे, ए 1 पर, टी बताइए 20 पर, के 11 पर, बी ए 1 पर, एल 12, टी 20, जी 7, याद आ रहा है ना, ए 1, आई 9, एल 12, 5, बी 2, 5, ये कितना पर 20, 1, है ना। देखिए सी कितना पर 3 पर, 8 पर, 1 पर, एन कितना पर हो जाएगा, एम एन, एम याद है 13, ये 14, है ना, 4, 18, 1, 12, 5, एस 19, 8। ऐसे आपको लिखना है। देखिए इनका नाम लिखते हैं 13, 1, 14, 9, 19, 8, 11, यू बताइए कितना पर, यू 21, है ना, यू 21, एम 13, ए 1, आर 18। तो ऐसे आपको जहाँ जहाँ वर्ड मिले उसको आपको लिखना है और लिखने की कोशिश करना है। इसके अगले वाले वीडियो में आपको सिखाएंगे उल्टा सीधा कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। जैसे ए का उल्टा क्या होता है, जेड, है ना, बी का उल्टा क्या होता है, वाई। तो ऐसे आपको हम सब याद रखेंगे। जैसे एफ का उल्टा होता है यू। तो अगले वाले वीडियो में इसको हम आपको सिखाएंगे कि कैसे उल्टा आप लोग याद रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना याद करके रखें, फिर हम लोग अगले क्लास में इसके आगे की बात सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।